ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी पीते रहना चाहिए, है कि नहीं? पानी पीने से क्या होता है? एनर्जी आता है कि नहीं? और थोड़ी सी आपको आपके अंदर जान में जान आती है कि भैया आप पढ़ा सकें, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो गला जो है वो सूखता है कि नहीं? ठीक है। अब देखो भाई एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब क्या हमने बोला, अब यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होता है, ठीक है, और एक आरबीआई होता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक ने बोला एक कि भाई आपको कुछ पैसा जो कुछ अमाउंट जो होगा हमारे पास डिपॉजिट करना होगा, जिसको हमने क्या बोला कि वो सीआरआर है, ठीक है, वो मैंडेटरी है आरबीआई। लेकिन आरबीआई बोलती है कि भैया हम जो है हम कुछ अमाउंट फिक्स कर रहे हैं कि मान लो कि 10%, कि 10% पैसा, जितना भी पैसा आपके पास डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ पैसा तो हमको देंगे, और जो मुझे दे रहे हैं, जो आप आरबीआई के पास रख रहे हैं कैश के रूप में, उसको हम लोग सीआरआर बोल रहे हैं। लेकिन आपको अपने पास भी अपने पास भी क्या रखना पड़ेगा, कुछ टोटल डिपॉजिट जो अमाउंट का हुआ, मतलब जो टोटल डिपॉजिट हुआ है आपके बैंक में, टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट जो है उसको अपने पास भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब मेंटेन करना पड़ेगा इसका मतलब कि कुछ पैसा जो है अपने पास आपको मनी को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। मनी को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप मेरे पास जो पैसा जमा करेंगे वो होना चाहिए कैश में, मतलब वो पैसा ट्रांसफर होगा प्रॉपर मनी के फॉर्म में। लेकिन जो अपने पास आप रखेंगे ना, उसको आप रख सकते हैं एक लिक्विड एसेट के रूप में। लिक्विड एसेट क्या होता है भैया, तो दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश, दोज एसेट, इसमें दोज, ठीक है, क्या, दोज एसेट्स विच कैन बी, या विच 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 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और वो भी कैसे, क्विकली, कि जब चाहे तब वो कैश में, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, है ना, जमीन का बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बेचकर पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, और अनक्यूम्बर्ड अप्रूवल सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज के रूप में जिसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने से बेच सकते हैं। वैसे सिक्योरिटीज एक है कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी जहां तहां से, तब आपको एक तरीके से आपको तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब कि वैसा संपत्ति या वैसा पैसा जिसको आप क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विड एसेट। तो आरबीआई ये बोलती है कि भैया कुछ परसेंट जो हमने तय करा है 10%, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ पैसा आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा स्टोर करके, ताकि कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, वहां पर आप चीजों को संभाल सको, ठीक है, वहां पर चीजों को क्या कर सको, संभाल सको। इसीलिए यहाँ पर अब कौन से, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी, और अनक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एवरी बैंक रिक्वायर्स टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट, जो भी एसेट होता है उसका जो फिक्स डिपॉजिट, टोटल अमाउंट, टोटल डिपॉजिट का हो गई, और जो उसके पास जितना भी एसेट होगा उसका एसेट का कुछ जो परसेंटेज है उसको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसएलआर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसएलआर बोलकर चलेंगे, ठीक है, एसएलआर बोलकर चलेंगे। आई होप सो कंप्लीट यहाँ तक। अब समझो कि अगर एसएलआर बढ़ा दें, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कर दे, बढ़ा दे, तो मतलब ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक हैव टू कीप मोर मनी, बैंक मतलब कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विथ देमसेल्फ मोर मनी, हैव टू कीप टू देमसेल्फ क्या, मोर मनी, ज्यादा पैसा जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा। तो अब ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, अब लोन ज्यादा नहीं दे पाएगा ना, मतलब लोन की कमी हो जाएगी, मतलब लोन ज्यादा नहीं, मतलब पैसे का सप्लाई बढ़ा नहीं पाएगा, पैसे का सप्लाई नहीं बढ़ा पाया, इसका मतलब क्या हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, और मनी सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, कौन सा चीज कंट्रोल हुआ, बार बार मैंने बताया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्लियर बात यहाँ तक भैया, सिंपल सी बात है कि चीजों को थोड़ा सा ग्रेटर रूप से एनालाइज करना है ताकि आप हर एक टॉपिक को सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। आगे अगर देखें, अगर एसएलआर को क्या करेंगे, एसएलआर जो है वो कम कर देंगे। अगर एसएलआर कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक जो है हैव टू कीप लेस मनी, हैव टू कीप, हम लोग क्या बोलेंगे, हैव टू कीप लेस मनी, अपने पास कम पैसा रखेंगे। इसका मतलब वो पैसा का चार्ट तो डालेंगे नहीं, मतलब पैसे को वो क्या करेंगे, लोन के रूप में देंगे। इसका मतलब लोन जो होगा कंज्यूमर को जो देंगे, लोन किसको दिया जाता है, कंज्यूमर को, ठीक है, तो वो एक तरीके से बढ़ जाएगा कस्टमर को, ठीक है, उसका लोन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, मनी सप्लाई भी आपको बढ़ता हुआ, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है इसका मतलब वो कौन सा सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, डिफ्लेशन, जहां पर पैसे की कमी थी तो पैसे को हमने बढ़ाया है, किसकी वजह से, सीआर एसएलआर को कम करके, मतलब डिफ्लेशन कंट्रोल्ड देखने को मिलता है। डिफ्लेशन क्या हुआ, कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कि डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हुआ। ये चीजें हैं जो कि आपको समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएलआर वैसा पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट।